जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। तू ही तो सच है, खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु जिंदा खुदा है। मेरे प्रियो, यदि आज आप निराशा में हैं, आप अशांति में हैं, आपकी आशाएं टूट चुकी हैं, आपका विश्वास टूट चुका है, तो आज मैं परमेश्वर के जीवित वचन से मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का हर एक वादा पूरा होता है। परमेश्वर अपने वचन को साबित करते हैं, इसलिए क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर है। उसने कहा, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को साबित करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के जीवित वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यदि आज परमेश्वर के वचन पे आपने विश्वास कर लिया, परमेश्वर के हर एक वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के हर एक वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। बाइबल ऐसा बताती है, रोमियो के पुस्तक 4 अध्याय उसके 18 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे मिलता है, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत इब्राहिम के पास आता है और वो कहता है, इब्राहिम तुम्हें परमेश्वर अगले साल एक बेटा देगा, तुम्हें एक बेटा होगा। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि इब्राहिम 100 साल का हो चुका था। आप समझ सकते हैं 100 साल के एज में क्या एक व्यक्ति को विश्वास करना पॉसिबल है कि मुझे संतान हो सकता है। उसकी पत्नी का उम्र 90 साल का हो चुका था। क्या यह पॉसिबल है कि ऐसे व्यक्ति को संतान हो सकता है? क्या कोई विश्वास कर सकता है? हालेलुया। लेकिन मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। देखिए बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर का वचन इस समय आपसे बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है यहाँ पे, रोमियो का पुस्तक 4 अध्याय उसके 18 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है यहाँ पे, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। कहां पे विश्वास किया? परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जब वो कहता है, अपने वचन को वो साबित करता है मेरे प्रिय। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे कि इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। जब स्वर्गदूत ने इस बात को बोला, इब्राहिम कई सारे ऐसे क्वेश्चन को कर सकता था, कई सारे सवाल कर सकता था। स्वर्गदूत से कह सकता था कि नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो 100 साल का हो चुका हूं, मेरी पत्नी 90 साल की हो चुकी है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है कि हम लोग बच्चे को जन्म दे सकें। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर ने कहा है।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें अगले साल एक बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया। वो बहुत सी जातियों का वो पिता होगा। मेरे प्रियो, इब्राहिम ने परमेश्वर के जीवित वचन पे बिना संदेह किए उसने विश्वास किया और परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य के कामों को उसने अपने जीवन में देखा। मेरे प्रियो, मैं आगे पढ़ रहा हूं, बहुत ही अच्छा वचन है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। आगे लिखा है यहां पे कि 19 वचन से पढ़ रहा हूं, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। उस विश्वास में इब्राहिम निर्बल नहीं हुआ। अपने विश्वास को उसने निर्बल नहीं किया, अपने विश्वास को उसने बढ़ा के रखा। हमेशा परमेश्वर के जीवित वचन पे उसने अंधा विश्वास किया है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आपके पास सब कुछ है और आप विश्वास करते हैं तो वो विश्वास नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और फिर भी वहां पे आप विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कहा जाता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं उसे विश्वास कहा जाता है। जब सारी चीजें नकारात्मक हो, हर एक परिस्थितियां जब इस बात को बता रही हो कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर वहां पे अगर आप विश्वास करते हैं उसे विश्वास कहा जाता है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हाँ मेरे प्रियो, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस चीज को आप नहीं देख रहे हैं और आप नहीं देखते हुए भी विश्वास कर रहे हैं कि हाँ वो चीजें हैं, तो उसको हम विश्वास कहते हैं। आपके पास सब कुछ है और आप विश्वास कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे इब्राहिम लिखा है यहाँ पे कि वो अपनी पत्नी की शारीरिक दशा को देख करके, अपने शारीरिक दशा को देख करके वो विश्वास में निर्बल नहीं होता है। उसने देखा कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बच्चे को पैदा कर सकें, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास को बनाए रखा जीवित परमेश्वर के वचन पे। हालेलुया। आगे यहाँ पे लिखा है, हम लोग देखते हैं, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर परमेश्वर में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, परमेश्वर के वायदे के ऊपर संदेह नहीं किया, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर बाइबल ऐसा बताती है उसने दृढ़ होकर, उस पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की उसने महिमा की। हालेलुया। परमेश्वर की उसने महिमा की। क्या हम लोग भी परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या परमेश्वर के जीवित वचन पे विश्वास करके हम उस परमेश्वर को महिमा देते हैं कि हाँ प्रभु, चाहे हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप जिंदा परमेश्वर हैं, आपका वचन जीवित है प्रभु, आपका वचन कभी नहीं टल सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बात करे मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना चाहिए। जब परमेश्वर आपको छुए, आपको विश्वास करना चाहिए। इस समय मैं वचन को आगे पढ़ूंगा, लिखा है यहाँ पे, और निश्चय जाना, इब्राहिम ने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इब्राहिम निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जो परमेश्वर ने वादा किया है, उसको पूरा करने के लिए भी सामर्थी है। परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर का प्रतिज्ञा है आपसे और हमसे, इस संसार के हर एक व्यक्ति से। मेरे प्रिय, जो कोई उस प्रतिज्ञा के तले आता है, जो कोई उस वचन के पास आता है, वो वचन उसके जीवन में साबित होगा। आगे बाइबल बताती है, ऐसा लिखा है, इस कारण उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आगे लिखा है, और यह वचन की विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। जो कोई विश्वास करता है परमेश्वर के जीवित वचन पे, ये वचन आज उसके लिए है।
ये वचन आज उसके लिए है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसके जीवन में अद्भुत काम करेंगे यदि आज वो व्यक्ति अपने परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर लिया। जी हाँ मेरे प्रियो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यदि आज परमेश्वर के वचन पे आपने विश्वास कर लिया, आपके हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। परमेश्वर के हर एक वायदे, जो परमेश्वर के वायदे हैं, उन वायदों के ऊपर आमीन कहा गया है, उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर आमीन कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। चाहे आपकी भलाई के लिए हो, चाहे आपके उद्धार के लिए हो, चाहे आपके छुटकारे के लिए हो, चाहे चंगाई के लिए हो, चाहे आशीष के लिए हो, चाहे संतान की आशीष के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए जो प्रभु ने अपने वचन से आपको वादा किया है, वो उससे साबित करेगा, क्योंकि उसके ऊपर आमीन कहा जा चुका है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यीशु के द्वारा इस वचन पे आमीन हुआ है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर के उस महान जीवित परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आज मैं आपसे ये सवाल करता हूं, क्या आप परमेश्वर के जीवित वचन पे विश्वास कर सकते हैं? हो सकता है आपके हालात आपके विपरीत हैं, आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम चंगे नहीं हो सकते, अब तुम आशीषित नहीं हो सकते हो, अब तुम्हारे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता है, तुम्हारी परिस्थितियां बिल्कुल वर्स्ट हो चुकी हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक लड़की फरीदाबाद में आई और उसके पेट में बड़ा सा गांठ था और वो रो रही थी, और वो लोग इतने गरीब हैं कि मैं इस बात को बता नहीं सकता कि वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में गांठ है और इसके ऑपरेशन के अलावा और कोई उपाय नहीं है, ऑपरेशन होना ही होना है। वो लोग प्रार्थना में आए, 3 बहनें थी, छोटी बहन को लेकर के प्रार्थना में आए और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि पास्टर जी प्लीज आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी बहन के पेट में इतना बड़ा गांठ है, डॉक्टर ने बोला कि बिना ऑपरेशन के कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मनुष्य है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मनुष्य का एक लिमिट है, वो लिमिट से बाहर काम नहीं कर सकता, लेकिन सर्वशक्तिमान अनलिमिटेड है, वो लिमिट से बाहर काम करता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, वो सर्वशक्तिमान है, ही इज क्रिएटर, वो हर एक चीज का सृष्टि करता है, हर एक चीज का बनाने वाला है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैंने कहा यदि आज आप लोग विश्वास करें कि परमेश्वर किसी समय आपके बहन के पेट से इस गांठ को खत्म कर सकता है, तो आज ही आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। मेरे प्रियो, जब मैंने वचन को बोला, जब मैंने परमेश्वर के आत्मा में होकर के जब मैंने बोला कि परमेश्वर इसी समय चंगा करेगा, उन लोगों ने विश्वास किया, उस बहन ने भी विश्वास किया। मैंने कहा क्या बेटा तुम विश्वास करती हो? उसने कहा जी अंकल। मैंने बोला कि उसकी प्रार्थना किया उसके बाद, और उसके बाद मैंने कहा तुम चंगी हो चुकी हो। उसने रिसीव किया परमेश्वर के जीवित वचन को और वो हिल हो गई। उसके बाद वो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला गांठ नहीं है। हालेलुया। एक्सरे में गांठ निकलता है, लेकिन उसके बाद गांठ नहीं निकलता है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। यदि आज आप विश्वास करें तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कर सकता है। अपने मरे हुए विश्वास को जिंदा करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। लिखा है कि वचन विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब इस वचन को बार बार आप सुनेंगे, ये वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा, ये वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा, और आपके जीवन में जैसे विश्वास उत्पन्न होगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। जी हमरे प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।